हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, और थ्योरम जो देखने जा रहे हैं बच्चों वो है 6.5। और वो थ्योरम क्या है आइए मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। इफ वन एंगल ऑफ a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar। देखो इसमें क्या बोला है समझो। इसमें बोला है कि एक एंगल ये इक्वल है और इसके साथ वाला जो कौन सा एंगल होगा, जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो ये इसके साथ इक्वल है। ठीक, अब इसने बोला कि जो एंगल है ना, एंगल के साथ वाली जो साइड है यानी कि ए बी अपान डी जो है वो एक रेशियो में है और ए सी अपॉन डी एफ जो है वो रेशियो में दिया हुआ है यहां पे। और एक एंगल बोल रखा है, जो एंगल ए जो है वो एंगल डी के जो है वो बराबर है। बच्चों ये चीज हम लोगों को यहां पे दी हुई है। अब हम लोगों को क्या करना है, इस ट्राइंगल को जो है वो हम लोगों को सिमिलर प्रूव करके दिखाना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो गिवन क्या क्या है हम लोगों को, इन triangle ABC and triangle DEF we have क्या क्या है अपने पास। यहां पे बोला गया है कि एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है। ठीक, और उसकी जो दो साइड्स हैं, एंगल के साथ वाली दो साइड्स हैं, वो जो है वो उनका रेशियो जो है वो सेम है। तो दो साइड्स कौन कौन सी हो जाएगी, ए बी अपान डी इक्वल टू ए सी अपान डी एफ हो जाएगा। ये दिया हुआ है। अब अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ इसमें करना है टू प्रूफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल डीई एफ के साथ। ठीक है, डीई एफ और एबीसी जो है वो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है, ये प्रूव करना है। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन लिख लो। कंस्ट्रक्शन में आप इस तरीके से करेंगे कि डीई को क्या करना है, वो कट करना है। डी कट डीई इन दैट वे, इस तरीके से काटना है कि ए बी जो है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए किसके। पहले तो मैं डी को काट देता हूं, यहां पे मैं इसको पी मान लेता हूं, इसको यहां पे क्यू मान लेता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है तो डीबी भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ए सी जो है वो अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये भी जो है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए दोनों। ठीक है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो ए बी जो है वो किसके बराबर होगा, डीपी के, और AC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, DQ के। इतना आया समझ में। अब मैं चला प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने के लिए चलूंगा मैं। तो प्रूफ करने के लिए मैं चला यहां पे। अब होगा क्या यहां पे, देखो ट्राइंगल ABC और DPQ। ठीक है, यहां पे वी know that triangle ABC and triangle DPQ के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीज मिलेगी। देखो AB और DP ये क्या है, बराबर है। यहां पे AB इक्वल टू डीपी बराबर है और एसी भी जो है वो बराबर है किसके, डीक्यू के बराबर है। ये दोनों किसके यहां पे हो गए, क्या रीजन है यहां पर, तो यहां पे लिख देना
बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन में ही बनाया था। यहां पे इतना हो गया बच्चों। यहां पे एक चीज और ध्यान देना कि एंगल ए जो है ना वो एंगल डी के बराबर है। ये कहां से निकाला मैंने, क्योंकि दे रखा है, गिवन है। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि ट्राइंगल एबीसी जो है ना वो कांगुरेंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल डीपी क्यू के। किस जरिए से, बाय एस ए एस क्राइटेरिया। ठीक है, बाय एस ए एस क्राइटेरिया से जो है वो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ए बी के बराबर जो है वो डीपी है और ए सी के बराबर डी क्यू है, और ए जो है वो एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है। तो यहां साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से एबीसी और डीपी क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, कांगुरेंट हो जाएगा यहां पे। अच्छा, इसका मतलब मुझे ये क्या पता चल जाएगा कि एंगल बी जो है वो एंगल पी के बराबर होगा और एंगल सी जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर होगा। ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं, मैं किस बुनियाद की वजह से कह रहा हूं, यहां पे इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि यहां पे सीपीसीटी कर लेना। इतना हो गया, इसको ना आप लोग पहली इक्वेशन मान लो। ठीक, मुझे दिया हुआ क्या था, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन, क्या दे रखा था, ए सी अपॉन डी एफ दे रखा था। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, ये मुझे दिया हुआ था, यहां पे लिख दो, गिवन था ये। अब यहां पे आइडिया थोड़ा चेंज क्या करना, आपको पता है कि ए बी जो है वो इक्वल था डीपी के और AC जो है वो किसके इक्वल था, DQ के। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इस ट्राइंगल को ABC और DPQ को कांगुरेंट भी प्रूव किया था, लेकिन यहां पे लिख देता हूं बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन था, उसकी वजह से जो है वो ये जो है वो यहां पे लिख दिया मैंने। अब बताओ ए बी की जगह पे मैं डीपी नहीं लिख सकता, डीपी अपॉन डीई, और एसी की जगह पे मैं डी क्यू नहीं लिख सकता, डी क्यू अपॉन डी एफ। इतना आ गया समझ में। तो प्रैक्टिस करो। हम लोग जिंदगी में क्या बोलते हैं, अरे नहीं यार वो तो बंदा एक्सपर्ट है, उससे कैसे जीतेंगे हम। लेकिन एक चीज अपनी जिंदगी में आप याद रखना कि वो एक्सपर्ट भी जो था ना वो भी एक वक्त पे ना एक बिगनर ही होगा। तो इसलिए ये सोच करके अपने काम को आगे बढ़े, मोटिवेटेड रहें और समाज का अच्छा करने की कोशिश करें। इतना हो गया। अब ये क्या आ गया, डीपी अपॉन डी क्यू और डीएफ और डीई आ गया। इसका मतलब मैं लिख दूंगा यहां पे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से दैट in triangle DEF, DEF ट्राइंगल के अंदर हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि तो वो क्या है, पैरेलल होगा EF के, बोल सकते हैं ना बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये देखो यहां पे क्या है, डीपी और डीई, डीक्यू और डीएफ, इसकी साइड्स का रेशियो जो है वो सेम हो रहा है ना, तो पीक्यू जो है वो क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा ईएफ के। आ गया तो समझ में। अब देखो जब कोई भी चीज पैरेलल होती है ना, जैसे पीक्यू और ईएफ पैरेलल है, तो एंगल पी जो होगा वो एंगल
ई के बराबर होगा और एंगल क्यू जो होगा वो एंगल एफ के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? मैं किस लिए कह रहा हूं? दावत खाकर के आया हूं इसलिए कह रहा हूं क्या? नहीं, इसकी वजह क्या है कि एंगल पी जो है वो एंगल ई के बराबर इसलिए होगा और एंगल क्यू जो है वो एंगल एफ के बराबर इसलिए होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। दूसरी इक्वेशन बना देना, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट। क्या मिलेगा हम लोगों को? देखो इससे मिलेगा क्या कि एंगल P और एंगल P ये E के भी इक्वल है और B के भी इक्वल है, तो यानी कि पता चल जाएगा कि B इज इक्वल टू एंगल E हो गया। और यहां पे क्या होगा आपका एंगल Q जो है वो F के भी बराबर है और एंगल Q जो है वो C के भी बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल C जो है वो भी जो है वो एंगल F के बराबर होगा। इतना ऑब्जर्वेशन आया बच्चों? आया ना? अब मैं यहां पे क्या करूंगा, नाउ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। देखो वी हैव क्या क्या हम लोगों के पास रहेगा, इसमें क्या क्या मैं तर्क जो है वो यहां पे दूंगा। सबसे पहली बात जो है वो एंगल ए जो है वो शुरू से बोलता आ रहा हूं एंगल डी के बराबर है, ये जो है वो दिया हुआ था गिवन, समझ में आया? उसके बाद एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर होगा। क्यों? ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया ये। दूसरे वाले में एंगल सी जो होगा वो एंगल एफ के बराबर है। इसका भी मसला जो है वो यही है ना? अब इससे क्या पता चला आप लोगों को, ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला जो है वो एंगल ई के बराबर है और एंगल एफ जो है वो एंगल सी के बराबर है। तो हम लोगों को ये पता चल गया कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। किस रीजन से? किस रीजन से? एंगल 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 क्राइटेरिया से। ठीक है? और अपने को क्या करना था? अपने को बस इसको सिमिलर ही प्रूव करना था, तो वो मैंने आप लोगों के सामने कर दिया। एक बात और यहां पे लिख दो लास्ट पे, मेरा फेवरेट, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों? और स्केच भी जो है वो खत्म हो गया है। तो फाइनली जो है वो आपका क्वेश्चन भी खत्म हो गया और स्केच ने भी पूरा का पूरा जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट कर ही दिया। तो ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने करा दिया, समझा दिया, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब